थाईलैंड से पाकिस्तान अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। बेसिकली जो मेरे पापा हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरी मम्मा का ताल्लुक थाईलैंड से है। मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में शादी करूँ। आपके ज़रिए से मुझे कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो इसी वजह से हमें आप पे पूरा भरोसा है और हमें पूरा एतमाद है कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ के ही हमसे कॉन्टैक्ट करवाएँगे उसका। जिससे मैं शादी करूँ, मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सारा कुछ है। मैं उससे कोई पैसा वगैरह नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, रिच हो। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लॉयल हो और उसे दुनियादारी का पता हो। मैं उसकी हर ख़्वाहिश पूरी करूँगी, उसे गाड़ियाँ लेके दूँगी, बंगला जो पसंद होगा वो लेके दूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हमारे साथ एक 24 साला शनाया मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये थाईलैंड से पाकिस्तान क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शनाया, मुझे ये बताएं कि आप थाईलैंड से पाकिस्तान क्यों आई हैं? थाईलैंड से पाकिस्तान अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। बेसिकली जो मेरे पापा हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरी मम्मा का ताल्लुक थाईलैंड से है। तो मैं ज़्यादातर थाईलैंड रहती हूँ, लेकिन मैं अब पापा के साथ पाकिस्तान चक्कर लगाती रहती हूँ। तो मेरे पापा की एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है, उसे पूरा करने के लिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और आपके चैनल पे आना पड़ा मुझे। अच्छा शनाया, मुझे ये बताएं, जो आपकी मम्मा और आपके पापा, इनकी भी लव मैरिज थी? जी, मेरी मम्मा और मेरे पापा की लव मैरिज हुई है। एक्चुअली मेरे पापा का होटलिंग का बिज़नेस है और वो इसी सिलसिले में थाईलैंड उनके महीने में 4 से 5 चक्कर लगते रहते हैं। और मेरी जो मम्मा है उनके भी होटल्स हैं, तो ऐसे इनका मीटअप हुआ और लव शुरू हो गया और फिर उनकी लव मैरिज हो गई। तो आप ज़्यादातर आप जो पाकिस्तान में ज़्यादा रहती हैं कि थाईलैंड में रहती हैं? मेरी जो मम्मा है वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो थाईलैंड में रहती हैं, तो फिर इस वजह से मुझे भी ज़्यादातर थाईलैंड में ही रहना पड़ता है। लेकिन मैं कभी-कभी महीने में 1-2 चक्कर पापा के साथ पाकिस्तान लगा लेती हूँ। अच्छा, जब आप अकेले नहीं आती पाकिस्तान, जब भी आती पापा के साथ ही आती हैं? हाँ, मैं काफ़ी मुल्कों में घूमती-फिरती हूँ, बहुत अपने दोस्तों के साथ चिल करती हूँ, घूमती-फिरती हूँ, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आती हूँ, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ या अकेली नहीं आई, मैं पाकिस्तान हमेशा अपने पापा के साथ ही आती हूँ। अच्छा शनाया, मुझे ये बताएं कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, ये किस तरह है? ये किस तरह हो गई इतनी उर्दू आपकी अच्छी? क्योंकि आप तो थाईलैंड में रहती हैं, ज़्यादा अभी आपने बताया है। हाँ, मैं थाईलैंड में रहती हूँ, लेकिन जो मेरे पप्पा हैं, उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है और उन्हें पाकिस्तान की ज़ुबान से बहुत प्यार है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी उर्दू सिखाई है और वो मुझे यही ज़ोर देते हैं कि ज़्यादातर उर्दू ही बोलनी है। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मा को भी उर्दू सिखाई है, तो हम जब फैमिली आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम उर्दू में ही करते हैं। अच्छा, तो ये जो एक ख्वाहिश है शादी की, पाकिस्तान में पापा की है कि मम्मा की भी है? ये ज़्यादा ख्वाहिश मेरे पापा की है, लेकिन मम्मा ने उनके साथ एग्री कर लिया है। वो क्या आप ज़िद लगा के बैठ जाएँ, तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि मैं जहाँ चाहूँ शादी कर लूँ। अच्छा, मम्मा ने आपको कह दिया कि आप जहाँ चाहें कर लें, चाहे थाईलैंड में कर लें या पाकिस्तान में कर लें? हाँ, तो मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में शादी करूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान में ही शादी करूँगी। तो जो ये आपका बिज़नेस है, ये पाकिस्तान में भी है कि खाली थाईलैंड में ही है? पापा के जो होटल वो पाकिस्तान में भी हैं और थाईलैंड में भी हैं, लेकिन जो मेरी मम्मा के हैं वो थाईलैंड में ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ शनाया कि आप ये पाकिस्तान में आई हैं, तो जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, जो आपके पापा के रिश्तेदार हैं या आपके कज़न वगैरह, उनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती? जो मेरी मम्मा की फैमिली है वो सारी थाईलैंड में है। तो चूँकि मैंने अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो मैं थाईलैंड में मम्मा की फैमिली में शादी नहीं कर सकती। मैंने पाकिस्तान में ही शादी करनी है। तो जो मेरे पापा की फैमिली है, उनमें मेरी ऐज का कोई भी नहीं है, या तो मेरे से बहुत बड़े हैं और या तो छोटे-छोटे हैं। इसलिए फिर मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और आपके चैनल पे आना पड़ा। तो आप ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के तवज्जुल से आपसे कोई शादी करे? मैंने आप पे भरोसा किया और सारी ज़िम्मेदारी मैंने आप पे ही छोड़ी है। शनाया, मुझे ये बताएं कि हमारे चैनल पे आने का मकसद क्या है आपका? आपके चैनल पे आने का मेरा ये मकसद है कि आपके ज़रिए से मुझे कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। मैं शुरू से आपकी वीडियोज़ देखती आई हूँ, आपका चैनल मैं देखती हूँ, मेरे पापा भी देखते हैं आपका चैनल। तो इसी वजह से हमें आप पे पूरा भरोसा है और हमें पूरा एतमाद है कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता ढूँढ के ही हमसे कॉन्टैक्ट करवाएँगे उसका। आपका कहने का मकसद ये है कि पापा भी मेरा चैनल देखते हैं, पापा आपके थाईलैंड में होते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ इतनी जान-पहचान नहीं है, तो इस वजह से हमारे चैनल पे आप आई हैं। पापा थाईलैंड में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, उनकी जान-पहचान है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से रिश्ता ढूँढूँ ताकि बाद में मेरे लिए कोई परेशानी ना बने। तो आपको कैसा रिश्ता चाहिए ये बताएँ? मुझे जिससे मैं शादी करूँ, मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सारा कुछ है। मैं उससे कोई पैसा वगैरह नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, रिच हो। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लॉयल हो और उसे दुनियादारी का पता हो। दूसरा कोई पढ़ा-लिखा?
इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बस लॉयल हो। और जब मैं उसे अपने साथ शादी करके थाईलैंड लेके जाऊं तो ये ना हो वहां जाके किसी और लड़की को पसंद कर दे, मुझे छोड़ दे। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, उसे गाड़ियां लेके दूंगी, बंगला जो पसंद होगा वो लेके दूंगी। लेकिन मेरी एक ये ख्वाहिश भी है और शर्त भी है कि उसे मेरे साथ एक तो थाईलैंड में रहना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। मैं उसे अपने साथ थाईलैंड लेके जाऊंगी, वो मेरे साथ थाईलैंड में रहेगा और मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मेरे साथ लॉयल रहेगा। जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान आई हैं तो इसीलिए आई हैं ना कि कोई अच्छा इंसान मिले जो आपसे लॉयर होके चले, जो आपकी पैसों के पीछे लालच में ना आए, आप अच्छे तरीके से आपके वालिदैन की भी इज्जत करे, आपकी भी करे, यही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, वो मेरे माँ बाप की इज्जत करे, मेरी इज्जत तो ना करे, इज्जत भी ज़रूरी होती है लेकिन मेरे साथ लॉयल रहे और मेरे साथ प्यार करे, इज्जत करे और मुझे अपने फैसले पे पछतावा ना करना पड़े। अच्छा शनाया, मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान की तो आप बात कर रही हैं ना, जैसे कोई ओवरसीज़ भी कोई रब्ता करते हैं हमारे चैनल पे, ओवरसीज़ भी हैं, जैसे कोई बाहर के मुल्क से, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ से अगर कोई आपसे शादी करना चाहे, हो पाकिस्तानी हो, तो उससे कर लेंगे आप? हाँ मैं कर लूँगी लेकिन पाकिस्तानी होना चाहिए। चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री से हो लेकिन पाकिस्तानी हो। जी पाकिस्तानी हो और फिर वो मेरे साथ थाईलैंड में ही रहेगा। अच्छा शनाया, मुझे ये बताएं, अगर हम आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेते हैं तो आप उनसे शादी कर लेंगी? ज़ाहिर सी बात है, मैंने आप पे इतना भरोसा किया है और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आप पे डाली है कि जिस बंदे के साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, वो मैंने आप पे छोड़ दिया है कि आप उसे ढूँढें। तो जो भी बंदा आपके साथ राब्ता करेगा मेरे से शादी करने के लिए, आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, वो बंदा कैसा है, फिर आप मुझे बताइएगा, जिस पे आपको पूरा एतमाद होगा कि वो बंदा लॉयल है, साथ चलने वाला है। उसके बाद आप शादी कर लेंगी, अपने वालिदैन से भी पूछेंगी, जाहिर सी बात है, आपके पापा हैं, मम्मा हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद आप शादी करके उनको बाहर ही ले जाएंगी, थाईलैंड ही ले जाएंगी। हाँ, मैं उन्हें अपने मम्मा-पापा से मिलवाऊँगी, 3-4 मीटर मेरे साथ करेगा, साथ मम्मा-पापा भी होंगे और फिर हम निकाह करेंगे और थाईलैंड चले जाएँगे, बाकी की सारी चीज़ें उधर जाके अच्छा करेंगे। शनाया, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें आप, जैसे अभी आपने अभी थोड़े दिन में ही चले जाना है वापस, तो जैसे अगर कोई बाद में कोई बंदा मिल जाता है जिसको बाद में रब्ता करता है, तो ऑनलाइन शादी कर लेंगे आप? जी, बिल्कुल मैं ऑनलाइन कर लूँगी शादी। कोशिश हम यही करते हैं ना आपका, कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो, निकाह हो आपका और आप साथ ही ले जाएं उस बंदे को। तो बाकी अगर ना हो सकी तो फिर आप ऑनलाइन उधर जाके शादी कर लेंगे। जी, पहले तो यही कोशिश है कि निकाह इधर ही हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया, ना कोई मिला, फिर मैं ऑनलाइन कर लूँगी। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शनाया की, थाईलैंड से पाकिस्तान आई हैं शादी करने के लिए और हमारी ज़िम्मेदारी इन्होंने लगाई है। जो भी भाई रब्ता करेंगे, और चाहे वो ओवरसीज़ हों चाहे पाकिस्तानी हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।